अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पास पेपर सॉल्यूशन। ये एनटीडीसी का जो टेस्ट हुआ था लास्ट टाइम, एनटीएस ने लिया था 2022 में, दिसंबर 2022 में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि जो एनटीडीसी का टेस्ट होता है, एनटीएस ने जो लिया है वो लास्ट प्रैक्टिस तो यही रही है कि वो स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट होता था 2018 में भी, 2021 में भी, कि जितने भी एम सी क्यूज़ 83 के 3 जो है वो जो स्मार्ट सीरीज से कॉपी पेस्ट होते थे। लेकिन जो है वो इसने ट्रेंड चेंज किया 2022 में कि 50% जो है वो स्मार्ट सीरीज से आया, 50% जो एम सी क्यूज़ था, टेस्ट था, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। और वो हांडा बी एल थराजा बुक को उसने फॉलो किया था कि हांडा के कुछ चैप्टर्स जैसे पावर जनरेशन के एम सी क्यूज़ थे, उसके बाद बी एल थराजा के कंट्रोल के एम सी क्यूज़, पावर सिस्टम के चैप्टर के एम सी क्यूज़, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन के एमसीक्यूज़ थे। तो इस दफ़ा जो है वो किस ट्रेंड को फॉलो करता है इसका कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए जो है वो आपने स्ट्रेटजिक तैयारी करके जानी है इसी हवाले से कि स्मार्ट सीरीज़ को भी आपने प्रिपेयर करना है, आपने हांडा बी एल थराजा के जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो भी प्रिपेयर करने हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल पे जो है वो हाउ टू प्रिपेयर एनटीडीसी टेस्ट के हवाले से वीडियोस हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मार्क करवाए गए हैं, उनको आपने लाजमी देख के जाना है। उसके अलावा आरएलसी कॉन्सेप्ट का जो टॉपिक है, जिसमें 6 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आरएलसी के पैरेलल आरएलसी किस को मैग्नीफाई करता है, करंट को, वोल्टेज को, सीरीज़ आरएलसी सर्किट किस को मैग्नीफाई करता है, उसके बाद इम्पीडेंस सीरीज़ आरएलसी की मिनिमम होती है या मैक्सिमम होती है, इस तरह पैरेलल आरएलसी की सीरीज जो मिनिमम होती है, इम्पीडेंस या मैक्सिमम होती है। तो ये हमने इसका लेक्चर दिया है कंप्लीट आरएलसी के हवाले से। ये चैप्टर नंबर जो 5 है आपका बी एल थराजा का, उसका लेक्चर अपलोडेड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलें इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं, इसकी जो है वो डिस्कशन। एमसीक्यूज़ नंबर जो है 41 है कि द प्रेशर इन वर्किंग फ्लूइड साइकिल ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज़ डेवलप्ड बाय। तो ये फीड वाटर पंप से जो है वो डेवलप किया जाता है प्रेशर। बेसिकली अगर आपने थर्मल पावर प्लांट विज़िट किया हो तो जो बॉयलर है वो हमेशा हाइट पे लगाया जाता है। वो हाइट पे लगाने का मकसद ये होता है कि उसका जो प्रेशर है वो बिल्ड अप किया जाए। और जो फीड वाटर पंप होते हैं वो हमेशा ज़मीन पे लगे होते हैं, और ज़मीन से वो पानी को उठा के जो है वो हाइट पे जो है वो फेंकते हैं। तो उस वजह से जो है वो आपका प्रेशर डेवलप होता है। 42 नंबर एमसीक्यूज़ है कि अ टरबाइन विद रेटेड स्पीड 250 आरपीएम कनेक्टेड टू अ सिंक्रोनस जनरेटर मस्ट प्रोड्यूस पावर एट 50 हर्ट्ज। द जनरेटर मस्ट हैव, तो ये n इज इक्वल टू 120 एफ ओवर पी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपका जो आंसर है वो 24 पोल्स आ जाएगा। 43 है द रेटेड वोल्टेज ऑफ 3 फेज पावर सिस्टम इज़ रिपोर्टेड एज। जो 3 फेज सिस्टम में हम जो वोल्टेज रेटेड वोल्टेज लेते हैं वो आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज होते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान के जो 400 वोल्ट आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज हैं, ये रेटेड वोल्टेज हैं। 44 है द इंसुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन इज़ डिटरमिन्ड बाय। ये स्विचिंग ओवर वोल्टेज से जो है वो हम उसकी इंसुलेशन बेसिकली डिज़ाइन करते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि स्विचिंग वोल्टेज की जो बेसिकली वैल्यू होती है वो मिली सेकंड के लिए होती है, लेकिन बहुत हाई होती है। तो इसलिए जो है वो स्विचिंग वोल्टेज से उसकी जो है वो ट्रांसमिशन लाइन की इंसुलेशन डिज़ाइन होती है। देन एमसीक्यूज नंबर 45 है परसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज डिटरमिन्ड बाय। इसका आंसर है क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। अब ये आपने याद रखना है, परसीजन का मतलब क्या है कि आपने 3 वैल्यूज़ ली और तीनों की आपस में क्लोजनेस क्या है। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि एक्यूरेसी क्या होता है कि एक करेक्ट वैल्यू है और एक आपने मैयर की है। अब मैयर्ड वैल्यू और करेक्ट वैल्यू में जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्यूरेसी, कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। परसीजन क्या है कि जो आपने वैल्यूज़ ली हैं वो आपस में कितनी करीब हैं, तो इसको हम परसीजन बोलते हैं। तो परसीजन बेसिकली इसका ऑप्शन सी आएगा, क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी। 46 है द पावर फैक्टर इज सेड टू बी लीडिंग। लीडिंग कब होता है, जब आपका करंट लीड्स द वोल्टेज। ये कैपेसिटर की जो है वो फॉर्म में होता है जब कैपेसिटर हम डिस्कस करते हैं। 47 है पावर फैक्टर करेक्शन इज़ द मेथड ऑफ कनेक्टिंग, इसमें कैपेसिटर इन पैरेलल विद द इंडक्टिव लोड। 48 है द एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इम्प्रूव्स विद, अगर हम यूज़ ऑफ हाई स्टीम प्रेशर से जो है एफिशिएंसी थर्मल पावर प्लांट की इम्प्रूव होती है। देन हम सीक्वेंस नंबर 49 है कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट कंडेंस स्टीम कमिंग आउट ऑफ, ये जो सुपर हीटर से जो है वो
कंडेंसर इन अ थर्मल पावर प्लांट कंडेंस स्टीम कमिंग आउट ऑफ, जो कंडेंसर है ये कंडेंसर इन थर्मल पावर प्लांट कंडेंस द स्टीम कमिंग आउट ऑफ टरबाइन, ये टरबाइन से जो है वो कंडेंस करता है, जो टरबाइन की आउटपुट होती है उसको ये कंडेंस करता है, बेसिकली दोबारा वाटर में कन्वर्ट करता है, जो उसमें कुछ वेपर्स होते हैं कुछ वाटर होता है, तो वो टरबाइन को ये यहाँ पे जो है वो रॉन्ग मार्क है MCQs। दैन MCQs नंबर 50 है, विच वैरायटी ऑफ द कोल हैज़ लोएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू, ये लिग्नाइट है। 51 नंबर MCQs है, डैश इज़ यूज टू सेंस द फॉल्ट एंड इनिशिएट ट्रिप, तो ये रिले होती है कि जो फॉल्ट सेंस करती है और सर्किट ब्रेकर को ट्रिपिंग का सिग्नल देती है। MCQs नंबर 52 है, फॉर रेक्टिफिकेशन वो यूज़ हम डायोड यूज़ करते हैं। 53 है, सोलर सेल इज़ अ PN जंक्शन ऑपरेटिंग इन, जो सोलर सेल का जो PN जंक्शन है वो रिवर्स बाइस जो है NTS इसको रिवर्स बाइस फॉलो करता है, लेकिन होता वो अनबाइस्ड है, लेकिन ये जो NTS वाला इसको रिवर्स बाइस फॉलो करे, तो आपने रिवर्स बाइस ही फॉलो करना है। दैन MCQs नंबर 54 है, द इलेक्ट्रिकल लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ बेस्ड ऑन, तो वेव लेंथ ऑफ AC ऑन द लाइन पे जो है वो इसकी इलेक्ट्रिकल लेंथ ट्रांसमिशन लाइन की डिपेंड करती है, तो ये बेसिकली पावर सिस्टम एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो ये वेव लेंथ ऑफ AC लाइन है। 55 नंबर MCQs है, द सर्ज इम्पीडेंस ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये 400 ओम होती है। द स्किन इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये डायमीटर के कंडक्टर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्किन इफेक्ट आपका। 57 है, आउटपुट ऑफ सोलर सेल इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये 1 वाट होती है। 58 है, द पावर प्लांट यूजिंग कोल क्लोजली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल, ये रैंकाइन साइकिल पे जो है वो कोल पावर प्लांट बेस करते हैं। 89 नंबर MCQ द कोर ऑफ इंडक्टर इज़ यूजुअली मेड ऑफ, ये एयर की भी होती है, इंसुलेटर से भी बनी होती है, कंडक्टर से भी बनी होती है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। 90 नंबर MCQs है, डैश कैन आल्सो बी टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो ये रोटेटिंग एम्पलीफायर को हम इलेक्ट्रिक जनरेटर भी बोलते हैं। 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प इन कम्यूटेशन प्रोसेस, तो इंटरपोल्स जो होते हैं ये कम्यूटेशन प्रोसेस में जो है वो हेल्प करते हैं, ये बेसिकली आपका आर्मेचर रिएक्शन हो रहा होता है कम्यूटेशन के वक्त, तो वहाँ पे हम जो है वो इंटरपोल्स लगा देते हैं, तो वो आपकी कम्यूटेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। 92 है, द ब्रशेज ऑफ कम्यूटेटर्स फॉर 220 वोल्ट DC जनरेटर आर जनरली मेड ऑफ, ये आपके इलेक्ट्रोग्रेफाइट से बने होते हैं। 93 है, इन स्मॉल DC मशीन द योक इज़ मेड ऑफ, ये कास्ट आयरन की बनी होती है। 94 है, अल्टरनेटर वोल्टेज एंड करंट आर एक्सप्रेस्ड इन RMS वैल्यू बिकॉज दे आर गिव कंपैरिजन विद DC, हम RMS वैल्यू जो है वो AC में हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है वो हमें कंपैरिजन देती है DC के हवाले से, कि अगर फ़र्ज़ किया आपका 10 एम्पेयर RMS वैल्यू AC की है, जो वो की जितनी हीट प्रोड्यूस करेगी उतनी ही 10 वोल्ट DC की जो करंट होगा वो उतनी हीट प्रोड्यूस करेगा, तो हम RMS सिस्टम हमारा लेने का मकसद ये होता है कि हम जो है DC के साथ हमारा कंपैरिजन हो सके। तो इससे जो नेक्स्ट MCQ जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।